अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने खेल अपने खिलाड़ी। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले नेशनल गेम्स 2025 के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड इस बार इन 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेशनल गेम्स 2025 में 32 खेल, डिसिप्लिन और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल होंगे। पिछला आयोजन 2023 में गोवा के 5 शहरों में हुआ था, तो इस बार उत्तराखंड के अलग अलग शहर इस मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ खेलों से जुड़े हुए एक्सपर्ट को, जो कि इस बार नेशनल गेम्स में अपने बहुत सारे खिलाड़ियों को उतारने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कुश्ती कोच महासिंह जी से और जानें कि कुश्ती खिलाड़ियों के लिए नेशनल गेम्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। 38वें नेशनल गेम्स का जो उत्तराखंड में होने जा रहा है, उसका जो उद्घाटन है वो हमारे पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसका उद्घाटन। और मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल गेम्स 4 साल के बाद में होते हैं। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि मैं नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। और सभी राज्य सरकारें नेशनल गेम्स में जो पदक विजेता होते हैं उनको नगद पुरस्कार देती है। कई स्टेट्स हैं वो गोल्ड को 5 लाख, सिल्वर को 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल को 2 लाख रुपए देते हैं। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश ने इस बार वो राशि बढ़ाई है कि गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 6 लाख रुपए हैं, सिल्वर को 4 लाख है और ब्रॉन्ज मेडल को 3 लाख रुपए जैसे वो दे रहे हैं। इसलिए पहलवानों को एक तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये मिलता है कि उनको नगद पुरस्कार मिलते हैं। और नेशनल गेम्स का जो गोल्ड मेडल होता है, जिस प्रकार से वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल होता है, जैसे हमारे नेशनल चैंपियनशिप होती है, ऐसे इसी प्रकार से जैसे नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल होता है, वो ऐसा होता है जैसे ओलंपिक गेम्स का मेडल होता है, एशियन गेम्स का होता है, गेम्स का मेडल होता है वो जी। इसलिए सभी पहलवान बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जैसे भारतीय कुश्ती संघ में जो पीछे नेशनल हुआ था उसके अकॉर्डिंग पहले तो 8 टीमें होती थी, अब शायद वो 12 टीम की हैं, शायद 12 ही होंगी या कितने हैं। 12 स्टेट्स को उसके वजन के अकॉर्डिंग जो मेरिट टीम होंगे उनको बुलाया गया है और वो सभी पहलवान हर स्टेट के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी ये नेशनल गेम्स हैं कुश्ती का, वो 10 तारीख से 13 तारीख तक हरिद्वार में वंदना कटारिया स्टेडियम में होने जा रहा है। बाकी जो पूरी रिपोर्ट है आपको वहाँ जाने के बाद कितने खिलाड़ी उसमें हैं, कौन कौन से स्टेट है, वो आपको सारा बता दिया जाएगा। नेशनल गेम जो होते हैं वो खिलाड़ियों के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इंटरनेशनल में, एक तो एंट्री करने के लिए प्लस अपने ही देश में विजेता बनने के लिए। देखिए, नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ा, जैसे खिलाड़ी का नेशनल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट होता है, ऐसे ही वो खिलाड़ी का नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने का एक बहुत बड़ा सपना होता है और सभी खिलाड़ी उसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। नेशनल चैंपियनशिप में इस तरह से हर स्टेट नगद पुरस्कार नहीं देता जिस तरह से अब नेशनल गेम्स में दिए जाएंगे। अब हर स्टेट उनकी नौकरी में भी उनके काम में आता है नेशनल गेम्स का मेडल। तो कितने तरह के जो इवेंट हैं वो कुश्ती में इस बार देखने को मिलेंगे? देखिए, कुश्ती के अंदर गेम्स जो भी होंगे, गेम्स चाहे ओलंपिक गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, नेशनल गेम्स, उसमें 6 वजन से हैं। फ्री स्टाइल में 6, ग्रीको रोमन में 6 और महिलाओं में 6। इस तरह से 18 वजन है। 18 गोल्ड मेडल धारक हैं। जैसे फ्री स्टाइल में पहला वजन 57 किलो है, फिर 65 किलो है, फिर 74 किलो है, फिर 86 किलो, 97 और 125 किलो। इसी तरह से ग्रीको रोमन में 60 किलो, 67, 77, 87, 97 और 130 किलो। और महिलाओं में 50 किलो, 53 के बाद में 57, फिर 62, फिर 68 और 76 केजी। इस तरह से महिलाओं के वजन है। तो सर, नेशनल गेम्स में भी हम बहुत सारे सितारों को ढूंढ लेते हैं जो कि आगे आने वाले समय में भारत के लिए इंटरनेशनल पदक के दारोमदार होते हैं, तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल गेम्स के जो मेडलिस्ट होंगे वो अपने आप में बहुत अच्छे होंगे। हर खिलाड़ी का सपना होता है, किसी कारणवश मान लो कोई टैलेंटेड खिलाड़ी या ओलंपिक मेडलिस्ट नेशनल गेम में नहीं जा पाया, कोई उसका रीजन होगा। बाद में जो सेकंड कैटेगरी के पहलवान आएंगे वो भी टैलेंटेड पहलवान होंगे और नेशनल गेम्स के मेडलिस्ट का एक सपना होता है कि मैं आगे ओलंपिक गेम्स की भागीदारी करूं। तो एज ए कोच आप क्या अपने सभी पहलवानों को, सभी भारतीय खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? मैं एज ए कोच सभी भारतीय खिलाड़ियों को और भारतीय पहलवानों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, खेल को खेल की भावना के साथ
और खेल के नियमों के अनुसार और अपने से बड़ों की इज्जत और मान सम्मान के साथ खेलें, ताकि आपके पदक का रंग और अच्छा चमक जाए। और ये सबसे बड़ा सपना आप लेकर के चलें कि आप जीतने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप गोल्ड मेडल जीत करके ही लौटे। ये सपना हर खिलाड़ी का होना चाहिए। गोल्ड तो एक को ही मिलेगा, लेकिन हर आदमी सपना लेकर के चलता है तो वो कंपटीशन नियमों के अकॉर्डिंग अच्छा होगा और सुंदर होगा और अति उत्तम होगा। आज 26 जनवरी भी है, तो आप कुछ देश के नाम संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए 26 जनवरी है, ये क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस प्रकार से हमारे देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, एक सपने के साथ कि हम इस देश को मजबूत और आजाद करेंगे। तो 26 जनवरी के इस गणतंत्र दिवस पर मैं सभी देशवासियों को यही कहता हूँ, और खास करके खिलाड़ियों को, कि आपका एक सपना होना चाहिए कि हम आने वाले ओलंपिक गेम्स में, आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में या आने वाले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान खेलों की एक महाशक्ति बनकर के उभरे, और नहीं कि हम चौथे पांचवें पायदान पर। और ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम पहले स्थान के ऊपर रहें, ताकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखे। आज पूरी दुनिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देते हैं, उनको पूरी दुनिया देखती है। तो इसी प्रकार खिलाड़ी भी नंबर 1 पर और नंबर 1 पायदान को छुएंगे। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर कुश्ती बहुत ही ज़्यादा हमारा पुराना प्राचीन खेल है, जिसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते रहते हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल गेम से आगे का रास्ता तलाशते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वुशु के बारे में। वुशु एक ऐसा खेल है जो कि लगता तो कराटे जैसा है, जूडो कराटे जैसा, पर वो वैसा होता नहीं है। वुशु खेल बहुत अलग होता है, पैरों से खेला जाता है, और इस खेल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन नेशनल गेम इस बार कैसा होने वाला है, चलिए आपकी मुलाकात करवाएं डायरेक्टर कंपटीशन शंभू सेठ के साथ, जिन्होंने हमसे बात की है वुशु के खेल को लेकर। गवर्नमेंट का सराहनीय कदम है और उत्तराखंड गवर्नमेंट काफी मजबूती से काम कर रही है, और इसमें हमारे संबंधित 390 प्लेयर पूरे हिंदुस्तान से आएंगे खेलने के लिए, जिसमें 52 टेक्निकल ऑफिशियल रहेंगे, कम से कम 70 के करीब में टीम ऑफिशियल कोच मैनेजर रहेंगे। इसका आयोजन भी हमारा हो रहा है, समझ लीजिए देहरादून का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें बॉक्सिंग हॉल में है, कंचनजंगा हॉल है, उसी में आयोजन है हमारा। 28 को हमारा टेक्निकल ऑफिसर की मीटिंग भी है, 29 को ओपनिंग है, 29 को गेम भी कंपटीशन होगा और कंपटीशन मेडल भी दिया जाएगा उसमें जी। इसमें 39 मेडल्स है हमारे टोटल इस पर, ये काफी उपलब्धि है हमारे जी। 39 गोल्ड, 39 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल है हमारा। अगर हम तैयारियों की बात करें तो नेशनल इवेंट्स में पूरे देश से बच्चे आते हैं वुशु में, तो किस तरह से सिलेक्शन रहता है? नेशनल खेलों में भी आने के लिए भी कोई कंपटीशन होता है क्या? इनका सिलेक्शन क्या होता है, जो हमारा सीनियर नेशनल होता है ना, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जब होती है उसमें जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो मिलता है ना, उसके आधार पर इधर सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद रैंकिंग होता है। इस बार हम लोग जो किए हैं, टॉप 10 प्लेयर है हमारे हिंदुस्तान के, जो टॉप 10 प्लेयर है वो इसमें एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद जो टॉप रैंक में आते हैं उनका सिलेक्शन हम लोग डायरेक्ट देते हैं, उनका कंपटीशन यहाँ होगा चैंपियनशिप में जी। तो किस तरह की तैयारियां हैं आपके वुशु खिलाड़ियों की? तैयारी काफी अच्छी है हमारे, इसमें काफी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से वो लोग भी खेल रहे हैं इस बार जी। जब बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं ये खिलाड़ी, तो एक अलग उनको प्रतिद्वंदी मिलता है, लेकिन जब वो अपने ही देश में खेल रहे होते हैं तो प्रतिद्वंदी भी अपने ही देश का होता है और अपने देश में कंपटीशन लड़ना होता है। इतने सारे बच्चों में से एक नेशनल चैंपियन बनना किस तरह की उपलब्धि रहती है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है उनको, क्योंकि देखिए बाहर में तो बाहर जब जाते हैं तो उनके साथ कोई नहीं होता है, वो सिंगल होते हैं, लेकिन जो अपने घर के अंदर में उनके जिसके साथ वो खेलता है, जिसके साथ वो प्रैक्टिस करता है, देखा जाता है कि एरिना में उसके साथ में उसी को फाइट करना है। तो एक मेंटली कितना स्ट्रांग होता है वो आदमी कि अपने लोगों से उसको लड़ना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी भी स्पोर्ट्समैन में ही देखने को मिलता है। ये भी बहुत बड़ा मीनिंग है ना कि आप लड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन फिर आपस में गेम खत्म होने के बाद फिर भाईचारा बना लीजिए। तो कब से शुरू हो रहे हैं वुशु के मैचेस? ये हमारा 29 तारीख को ओपनिंग है हमारा 9:30 बजे। कहाँ पे होंगे, कहाँ पे खेले जाएंगे? ये देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसी में कंचनजंगा हॉल है, बॉक्सिंग हॉल बोलने से हो जाएगा, उसी के अंदर में हो रहा है। 9:30 बजे उद्घाटन है हमारा। तो शंभू जी, आप अपने प्लेयर्स को और बाकी तमाम देश के खिलाड़ियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, क्योंकि आज रिपब्लिक डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर भी कोई संदेश? जी
ये रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग, तो प्लेयर भी आजादी के तौर पर खेले, फ्रीडम है उनके लिए, कुछ भी खेले। गवर्नमेंट उनको काफी अच्छा इस बार गवर्नमेंट दे रही है, 3rd AC का भाड़ा दे रही है। पहले कुछ भी नहीं मिलता था, आने जाने का भाड़ा मिल रहा है इनको, रहना खाना 3 स्टार होटल मिल रहा है, रहने का एकोमोडेशन बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बच्चे खेलेंगे। तो गवर्नमेंट, प्रत्येक स्टेट की गवर्नमेंट एक पैसा बना दी है कि आपको किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख सरकारी नौकरी है, ऐसा मिलता है। इस बार पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, क्योंकि मैं बंगाल गवर्नमेंट से हूँ, तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दी है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कि जो भी बच्चा अभी गोल्ड मेडल मिलता है तो सीधे इंस्पेक्टर पोस्ट उसको मिलेगा जी। तो इससे बच्चे लोग को काफी उत्साह है ना कि जो खेल भी करेंगे, नाम भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे और एक जॉब सिक्योर हो गया उनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। दोस्तों, साल 2025 के राष्ट्रीय खेलों में 10,000 से अधिक एथलीट, ऑफिशियल और कोच के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। नेशनल गेम्स 2025 में काफी सारे खेल ऐसे हैं जो कि इस बार इस नेशनल गेम्स में दिखाई देने वाले हैं। अगर हम पूरे खेलों की बात करें तो 32 ऐसे खेल हैं जो अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स हमें इस नेशनल गेम में आपस में मेडल के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जूडो कोच दिनित सिंह जी से, जो कि ओलंपियन सुशीला के कोच रह चुके हैं। उनका क्या कहना है नेशनल गेम्स को लेकर, लीजिए सुनिए। आपको और संभी यही सो आज हम खुद भी बहुत खुशी के दिन है और सबको भी मैं बधाई देता हूँ। आज के दिन सभी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पब्लिक से वो साथ मिल के आज के दिन इस इंडिपेंडेंस डे में सभी एंजॉय करें। साथ ही साथ आने वाला जो साल है इसमें हम सभी मेहनत करके और देश को आगे ले जाने पे हम सब मदद कर ले। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स की, तो अब से 2 ही दिन बाद नेशनल गेम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं उत्तराखंड में। ऐसे में जूडो की अगर बात करें तो दिनित जी आप क्या कहेंगे जूडो के इस पूरे ही खेल को लेकर और नेशनल गेम्स को लेकर? ये जो नेशनल गेम्स है हम काफी मतलब इस पहले तो काफी गैप था मतलब एक नेशनल गेम से एक नेशनल गेम्स करने में, लेकिन इस बार जो है काफी मतलब 3-4 साल से काफी लगातार होता जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है जो हम शीशे में दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान की जो एक स्पोर्ट्स की जो है वो एक मतलब सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह के बड़े कंपटीशन को मतलब एक कंटिन्यूटी में करना, इसे बहुत मतलब इसमें एक मेहनत चाहिए होता है जो अभी हम सफलता सामने दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जो जूडो है वो हम 9 से 13 तारीख तक जो होने जा रहा है, हम खुद भी वहाँ पे एज ए टेक्निकल ऑफिशियल में वहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। हम भी सोचते हैं कि जो जूडो की जो खेल है पहले से ही ज्यादा इम्प्रूव हो और पहले से ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के सभी एक नया मॉडर्न जूडो देखने को मिलेगा। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। आप ओलंपियन सुशीला जी के कोच रह चुके हैं और अभी आपने बहुत सारे सितारों को तराशा है। नेशनल गेम्स में अगर जूडो के खिलाड़ियों की बात करें तो किस तरह का कंपटीशन हो सकता है? एक तो नेशनल गेम्स को लेके मतलब सीनियर नेशनल जो अभी जो लेटेस्ट हुआ था वहाँ पर भी काफी अच्छी प्लेयर्स लोगों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और साथ ही साथ जो एक नया कुछ स्टेट है जो पहले से भी काफी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, जैसे केरला है। और हम भी सोचते हैं कि पहले जो जूडो है काफी मतलब सभी स्टेट में इतना टफ नहीं था, लेकिन अभी जो है हर एक स्टेट में हिंदुस्तान के हर एक कॉर्नर से भी एक सभी प्लेयर निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम जूडो जो है एक दुनिया हमारा हिंदुस्तान के हर स्टेट से हर कोने से खेलने लग रहा है। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं जो आने वाला नेशनल गेम्स में इसमें अच्छी परफॉर्मेंस सभी स्टेट अपनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने पे कामयाब होंगे। तो नेशनल गेम्स में जो खिलाड़ी खेलते हैं और जब वो विनर बनते हैं तो वो किस तरह से जो आगे का रास्ता है वो तय करते हैं? एक तो देखिए जो नेशनल गेम्स है वो हर साल नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं। साथ ही साथ जो नेशनल गेम्स है ये एक अलग सी जूडो में टॉप 15 को खेला जाता है। जो नेशनल नियरेस्ट जो सीनियर नेशनल है इससे क्वालिफाई हो जाता है। इसका मतलब यही होता है कि जो टॉप 15 है वो इंडिया का बेस्ट 15 खेलने जा रहा है। तो यहाँ पे हमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अच्छे खिलाड़ी है उनका अलग से इनका गेम देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ नेशनल गेम्स एक अलग सा कंपटीशन होता है जहाँ पे हर प्लेयर अपना जी जान लगा के कंपटीशन पे उतरते हैं, क्योंकि एक बड़ा गेम होते हैं
साथ ही साथ हम भी यही सोचते हैं कि जो उत्तराखंड है ये भी अच्छे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। काफी हमने वहाँ की जो कोचेस है उनसे भी बीच में बात होते रहते हैं। जो हमारे निर्मल जी है जो वहाँ का कोच है साई की, और फिलहाल वहाँ पे अभी कोचिंग जो दे रहे हैं, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं जो उत्तराखंड की टीम है वो भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस नेशनल गेम्स में वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। जी, और जूडो से अगर यहाँ नेशनल गेम्स में जो अभी हमें चैंपियन मिलेंगे, ओलंपिक में जाने की क्या संभावनाएं बनेंगी? एक्चुअली ये जो नेशनल गेम्स है यहाँ पे जो डायरेक्टेड ऐसे तो नहीं है कि ये क्वालिफाइड राउंड है नेशनल गेम ओलंपिक के लिए। फिर भी यहाँ नेशनल गेम्स में जो चैंपियन रहते हैं वो मतलब काफी मेहनत के बाद ही वो एक इस तरह की चैंपियन रहने का मौका मिल जाता है। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं जो यहाँ पे जो चैंपियंस होंगे और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया जो आगे चलते जा रहा है जूडो को लेके, तो आने वाला जो ओलंपिक है यहाँ पे हमारा मतलब 2 या 3 प्लेयर्स क्वालिफाई होने के चांसेस भी हो सकते हैं। जी दिनेश जी, आप सभी खिलाड़ियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहे कि जो नेशनल गेम्स में जितने भी पार्टिसिपेंट प्लेयर है कि अपना सबसे बेस्ट दे के खेले। साथ ही साथ हम सिर्फ नेशनल को लेके नहीं, इस नेशनल गेम से खेल के अच्छी परफॉर्मेंस देके जो आने वाला इंटरनेशनल चैंपियनशिप है और ओलंपिक है और एशियन गेम्स में यहाँ पर भी हम सारे साथ सभी प्लेयर्स और सभी जितने भी जूडो कोचेस है, जितनी भी जूडो की फैमिली है इंडिया की, हम सब मिलके आने वाला जो इंटरनेशनल की लेवल पे भी हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम सभी मिलके कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है स्पोर्ट्स का, जो कि काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन समारोह जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि खेलों को हमेशा ही बढ़ावा देते हैं और खिलाड़ियों के साथ स्पेशल बातचीत करते हैं। तो ऐसे में पूरे ही खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद होंगे। आप भी नेशनल गेम्स का लुत्फ उठाइए और खेलों में डूब जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप भी खेलों को खेलें, अपने बच्चों को डालें और खेलों के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़ जाएं, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM